This program is brought to you by आइडियल ग्रुप की एक शानदार पेशकश नाजिमाबाद 4 नंबर अन्नू भाई पार्क के अकब में आइडियल गोल्ड विस्टा जदीद रिहाइश में सबसे अलग तर। फॉर बुकिंग एंड डिटेल्स फ्रंटलाइन मार्केटिंग। भिखारी बना दिए। आटा देख लो 40 से जो है वो 60-70 चल रहा है। 30 रुपया 35 रुपया किलो, अभी 50-60 रुपया किलो आटा है। तो महंगाई तो इतनी ज्यादा हो गई है, गरीब आदमी का क्या, आम नौकरी पेशा आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल हो गया है। गरीब आदमी कहाँ तक कमाएगा? जो कमाता है किराए में दे देता है, घर पे तो खाना ही नहीं खा पाता है। सही से अपने ना बच्चे पाल सकता है ना पढ़ा सकता है। इतनी महंगाई ने हमारी कमर तोड़ दी है। बच्चों की फीसें तक अदा नहीं हो पाती है। दिहाड़ी जो हमारी है कि बस वो गिनी चुनी है। पेट्रोल जो 109 रुपया, बिजली का जो है कहीं रुकता ही नहीं है मीटर। हुकूमत एकदम डफर है और एक डफर आदमी को बिठा दिया ना लाकर। हम बच्चे भी बेचने के लिए तैयार है, खाना पीना नहीं है। हम बहुत आवाज़ार हैं, ख्वार है। महंगाई तो हद से ज्यादा बढ़ गई है। पेट्रोल भी महंगा हो गया है। 1200 रुपए भी बड़े मुश्किल नहीं निकाल सकते, वो भी नहीं कमा सकते। घर के खर्चा जो है वो बहुत ज्यादा मजीद बढ़ चुके हैं और इससे वो भी नहीं, लोगों से लेने पड़ रहे हैं। कभी किससे ले लिया तो कभी किससे ले लिया। कभी आज तक इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी इमरान खान ने की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं परवेज़ लोधी और आप देख रहे हैं द राइट एंगल। राइट एंगल में आज हम बात करेंगे महंगाई की। महंगाई जिसने अवाम का जीना दूभर कर दिया है। अशिया खुदनोश की कीमतों में तेज़ी से इजाफा जो रोज़ाना की बुनियाद पर है, जिससे अवाम बहुत परेशान है। इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कोकब इकबाल साहब, जो चेयरमैन हैं कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। कोकब साहब, कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो किस तरह काम करता है, वो कैसे अपना रोल प्ले करता है प्राइस को कंट्रोल करने में? देखें, ये प्राइस कंट्रोलिंग के लिए तो आपको मालूम है कि क्योंकि एजाजी मजिस्ट्रेट तो हम लोग हैं नहीं। कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का कोई भी अहदेदार कोई एजाजी मजिस्ट्रेट का अहदा नहीं रखता या मजिस्ट्रेट के पावर उसके पास नहीं है। हालांकि मुख्तलिफ जो लोग इसमें काम कर रहे होते हैं उनको हुकूमत को चाहिए कि उनको एजाजी मजिस्ट्रेट मुकर्रर करें, क्योंकि जो हमारे कमिश्नर निज़ाम है और जिसको हमने या बाकायदा तौर पर जब इनको दोबारा ये कमिश्नरी का निज़ाम दिया गया था तो इनके पास पावरलेस थे। इनको किसी को पावर नहीं था, किसी डिप्टी कमिश्नर से पावरलेस थे। इनको कोई ये मजिस्ट्रेटल पावर नहीं थे। हमने डिमांड की, हमने अखबारात मीडिया पे मुहिम चलाई और तब जाके इनको मजिस्ट्रेट के पावर मिले थे। मगर जब इनको मजिस्ट्रेट के पावर मिले तो यकीनन इनके पास काम बहुत है। कभी गुज्जर नाली की सफाई कर रहे होते हैं, कभी किसी और नाली की सफाइयाँ करवा रहे होते हैं, कभी पोलियो मुहिम कर रहे होते हैं, कभी जो है वो ज़ाहिर ये कोरोना वायरस के मुतालिक जो मुख्तलिफ उनके इख्तियारात हैं उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं ताकि शहरी भी महफूज रह सकें। मगर असल मसला यह है कि प्राइस कंट्रोल कौन करेगा? प्राइस कंट्रोल का मैकेनिज्म कैसे तय किया जाएगा? क्या कमिश्नर हाउस में या कमिश्नर ऑफिस में जो है वो मीटिंगें होती हैं? क्या उसके ऊपर जो रेट तय किए जाते हैं, गवर्नमेंट रेट तय करती है, तो उसके ऊपर कितना अमल दरामद होता है? रोज़मर्रा की जो प्राइस जिस निकलती है उसके ऊपर जो है वो कितने फ़ाइन होते हैं, और अगर फ़ाइन होते भी हैं तो सारिफ की जेब से निकलने वाले पैसे क्या उस सारिफ की जेब में वापस जाते हैं या नहीं? तो सवाल यही है कोकब साहब, सवाल यही है तो कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का क्या रोल है कि अगर कोई मजिस्ट्रेट नहीं है, अगर प्राइस की जो लिस्ट है वो फॉलो नहीं कर रहा, कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट्स है वो महंगी मिल रही है, तो उसमें कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का क्या रोल है? देखें, कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ना सिर्फ यह आपने देखा कि मुल्की सतह पे काम कर रही है। हमारा जो काम है वो गवर्नमेंट को बावर कराना होता है कि प्राइस को कंट्रोल किया जाए। और ये मुतअद्दिद दफ़ा मैंने गवर्नमेंट से भी अपील की है कि अगर ये आपके मजिस्ट्रेट जो बहुत बिजी हैं, इनसे चार्ज लेके एजाजी मजिस्ट्रेट को मुकर्रर कर दिया जाए। जैसे आपने देखा होगा इश्तियाक के किसी ज़माने में जो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, ट्रैफिक के लिए भी एजाजी मजिस्ट्रेट मुकर्रर किए गए थे। जब एजाजी मजिस्ट्रेट आदमी मुकर्रर करता है, हुकूमत मुकर्रर करती है, तो वो बड़े ईमानदार लोग होते हैं
वो कोई हेरा फेरी नहीं करते, वो एजाजी तौर पे काम करने में अपना फख्र महसूस करते हैं। वो लॉ को भी जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास वकील भी हैं और बहुत सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं जो रिटायर हो चुके हैं, तो उनको भी एजाजी मजिस्ट्रेट मुकर्रर किया जा सकता है। कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोग भी शामिल हैं। ये पूरी दुनिया में होता है, ये ना सिर्फ पाकिस्तान में हम डिमांड कर रहे हैं, बल्कि हम डिमांड कर रहे हैं कि आपने लातादाद मिनिस्ट्रियाँ बनाई हुई हैं, आपने हुकूमत ने विफाकी सतह पे देखें तो लातादाद ऐसी मिनिस्ट्रियाँ हैं जिसको देख के समझ में नहीं आता कि ये मिनिस्ट्री क्यों बनाई गई है। हो सकता है उसका भी कोई काम हो, मगर ये कि वफाकी सतह के बाद आप सूबाई सतह पे देख लें कि सूबाई सतह पे भी लातादाद ऐसी मिनिस्ट्रियाँ हैं कि हर सूबे में जो है कोई ना कोई मिनिस्टर बनाया गया है किसी को नवाजने के लिए। मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे जो है वो आप जिस तरह मैंने एजाजी मजिस्ट्रेट के मुकर्रर करने की डिमांड की, इसी तरह मैं डिमांड करता हूँ वफाकी हुकूमत से भी और सूबाई हुकूमतों से भी कि यहाँ पे जो है एक जो आपके बहुत सारे वो हैं मिनिस्टर हैं, या तो उन्हीं में से कोई औहदा दे दें उनको, जैसे आप ये कहते हैं कि वो इनके पास चार्ज है, तो वो हो कंज्यूमर्स अफेयर्स मिनिस्ट्री। कंज्यूमर्स अफेयर्स मिनिस्ट्री जब होगी तो वो उसका काम होगा प्राइस कंट्रोल करना, उसका काम होगा। अब यहाँ तो एक ऐसे इदारे, मैं आपको बताता चलूँ बात करते करते इख्तियार साहब, कि जो नेपरा, पैमरा, ओगरा, ये जितने भी इदारे बने थे, ये टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ कंज्यूमर्स, यानी सार्फिन के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए बने थे। अभी भी इनकी वेबसाइट पे आप जाके विजिट करें तो और ये मालूम होगा कि ये तो असल काम इनका ये था। अब ये समरियाँ वो देते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कि जनाब आप पेट्रोल की कीमत बढ़ा दीजिए, ओगरा कहती है कि जनाब गैस की कीमत बढ़ा दे दें और आप पेट्रोल की कीमत बढ़ा दें, नेपरा कहती है बिजली की कीमतों में इजाफा कर दें। तो भाई आप वहाँ पे बैठे हुए इदारे बंद क्यों नहीं कर देते? ये नाहिल लोग हैं सारे के सारे जो इसमें बैठे हुए हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, इनको टके का काम नहीं आता। इनको काम अगर आता तो ये अपने सबसे पहले ये देखते कि हम जिस इदारे में काम कर रहे हैं, जिस इदारे में हमारी मौजूदगी है, जिस इदारे से तनख्वाह ले रहे हैं, उनको ये चाहिए कि वो उसके ऊपर अमल दरामद करें, उसके जो बना हुआ बाइलाज उसके ऊपर अमल करें। उस पे अमल नहीं कर रहा। अब ये समरी बड़ा मज़ाइका खेज लगता है मुझे जब ये अखबार में न्यूज़ आती है कि उन्होंने जो है ओगरा ने गैस की कीमतों में इजाफे की समरी वज़ीर आज़म साहब को अरसाल कर दी है। नेपरा कहती है कि जनाब उन्होंने जो है बिजली की कीमतों में इजाफे के लिए समरी अरसाल कर दी है। अरे भाई तुम्हारा काम नहीं है, ये काम तुम्हारे इदारों का नहीं है, ये काम तुम लोग नहीं करो। ये तो फिर किसका काम है? ये कौकब इकबाल साहब, ये फिर किसका काम है? तो प्राइम मिनिस्टर उस पर फिर उस समरी पे साइन या उसको अप्रूव भी कर देते हैं, तो ये किसका काम है? ये इनसे मैं कह रहा हूँ जो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से अगर किसी के मेरे दिल में मेरी बात घर कर जाए तो वो सबसे पहले जो अफसर, जो चेयरमैन, जो डायरेक्टर्स वहाँ पे मौजूद हैं, वो अपने बाइलाज को पढ़ें। अपने बाइलाज किस लिए बनाए गए थे? आज भी अगर परवेज इश्तियाक आप जाके वहाँ पे पढ़ें तो आप खुद, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये सब जो इदारे बनाए गए थे टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ कंज्यूमर्स के लिए बनाए गए थे कि सार्फिन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ओगरा ने आज तक कोई वो नहीं, मैंने कितनी दफ़ा आवाज़ उठाई कि जी स्कूल की वैनों में जो है ये क्या नाम है, सिलेंडर ऐसे नाका लगाए जाते हैं जिससे फिर पूरे, पहले तो ट्रांसपोर्ट माफिया जो थी वो हमारा ये समझती नहीं थी और वो कहते थे कि जब डीजल की कीमत में इजाफा होता था तो कहते थे कि साहब हम तो पैसों इजाफा कर देंगे, टिकटों में हम जो है किराए में इजाफा कर देंगे। और वो गैस के सिलेंडर पे चल रहे थे, गैस लगा के चल रहे थे। तो दोनों हाथों से ये माफिया जो होता है ना, इसको मैं माफिया, जो एक आध चंद आदमी होंगे जो उसने सही होंगे, 10% भी हो सकता है और हो सकता है 25% भी हो, तो अगर पूरा शुमार किया जाए, मगर मोस्टली जितने भी लोग हैं, चाहे वो हमारा ट्रांसपोर्ट के में कारोबार जो कर रहे हैं वो लोग, और चाहे वो दुकानदार हैं, चाहे वो रिटेलर्स हैं, चाहे वो होलसेलर्स हैं, ये सब के सब, हालांकि वो खुद सारिफ है, उनको ये समझ में नहीं आता कि आज मैं सब्जी
वाला हूँ और सब्जी महंगी बेचूंगा तो किराने की दुकान पे जाके चावल महंगा भी खरीदूंगा और किराने अच्छा, वाले को ये आपने बड़ी अच्छी बात की कौकब साहब। अभी हम रिसेंटली अगर बात कर लें तो चिकन के प्राइस जो है वो 450 और 500 तक भी चले गए हैं। उसकी क्या वजह है कि एकदम क्या ऐसा बुरहान आ गया, क्या एकदम ऐसा जो है वो बहरान आ गया कि चिकन के प्राइस इतने हाइक हो गए? देखें, ये डिमांड और सप्लाई का जो इनके पास असल में ये पोल्ट्री एसोसिएशन जो है ना, मैं आपको आज एक बात बताता चलूं कि ये इनको मैंने पहले भी कहा था, जिस ज़माने में बर्ड फ्लू का वो आया और वो आया बर्ड फ्लू हो या ना हो, मैं आज ये बड़े दावे से कहता हूं कि हो सकता है कि बर्ड फ्लू का ज़रा, क्यों मेरे पास तो एक कॉलम की न्यूज़ आई थी और मैंने कहा कि क्योंकि इनकी कीमतें कंट्रोल नहीं हो रही थी तो इनको कंट्रोल करने के लिए बर्ड फ्लू का जो है बहुत, जैसे कोरोना का, जैसे आप जो भी मर रहा है कोरोना में जा रहा है, तो उस जमाने में हमने भी यही मुहिम की कि जो भी मर रहा था बर्ड फ्लू में डाल दो। तो जब ये इनकी मुर्गी जो थी 60 रुपए किलो में भी लेने वाला कोई नहीं था, बल्कि आखिर एंड जो था वो 16 रुपए किलो में ही बेच रहे थे, तो उस वक्त इनको नुकसान के नहीं पता चल रहा। दूसरी बात ये कि इन्होंने जो है ना ये डिमांड सप्लाई रोक ली और ये कहा कि अब देखें, अब ये फिर लॉकडाउन हो गया, अब ये जो है जो इनको कुछ शादी हालों में जा रहा था सामान वो भी अब बंद हो जाएगा। तो इनको ये समझना चाहिए कि बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत मुसलमान ताजिर, हमें जो है अपना मुनासिब, देखिए तिजारत तो है, हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि तिजारत बहुत अच्छी चीज़ है। तो तिजारत में उन्होंने कहा कि नापतोल आप सही रखें और जो चीज़ बेचें वो सही है। मगर अब मुर्गी की मैं बात कर दूं तो पूरे मीडिया में दिखाया गया कि मुर्गा यानी ठंडी मुर्गी के नाम पे भी ये कारोबार होता है, यानी ठंडी मुर्गी, यानी जो आज तक मैं पोल्ट्री एसोसिएशन वालों से ही पूछना चाहता हूँ, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से जो मुर्गियां मरती हैं उनको दफनाया कहाँ जाता है, उनको किन गढ़ों में डालते हैं, वो तो आप मीडिया को दिला के दिखा दें। तो जब ठंडी मुर्गी का मीडिया कहता है तो फिर आप कहते हैं नहीं साहब ये गलत है। जनाब ये पूरे कराची के अंदर जनाब जहाँ पे भी, और वो बेजमीर लोग हैं जो कि मुर्दा मुर्गी खिला रहे हैं लोगों को, क्योंकि हमारे सारिफ को नहीं पता होता कि वो जो है वो चीज़ ले रहा है, वो जो टिक्का ले रहा है वो जिंदा मुर्गी को हलाल करके लिया गया, मुर्दा हो गया। यानी वो जो जानवर है वो तो उस जो जानवर हमारे पर बंद किया गया है, यानी उसका खाना और उसका नाम तक लेना हमें गवारा नहीं है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इसके ऊपर पाबंदी लगाई है तो उसको वो तो मुर्दा जानवर उससे बदतरीन हो जाता है। तो ये जो मुर्गी खिला रहे हैं, टिक्के बिक रहे हैं, शवारमे बिक रहे हैं, तो ये और उसका जो कीमा कबाब पता नहीं क्या क्या पता नहीं लगा के, तो ये इनसे पूछा जाए। और ये जो सिंध फूड अथॉरिटी, पंजाब फूड अथॉरिटी, इनके ऊपर भी जैसे वहाँ पे पंजाब फूड अथॉरिटी में दूध वालों को खिलाफ कार्रवाई होती है, मिलावट शुदा दूध अगर पकड़ते हैं तो बहा देते हैं। सिंध जो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ, सिंध फूड अथॉरिटी के जो डीजी अब आ गए, नए चेंज हो गए, तो क्या वो दूध वालों के खिलाफ आपने कितनी कार्रवाई? हालांकि कमिश्नर कराची की मीटिंग में इनसे कहा गया था कि आप दूध वालों के सैंपल लें और अगर आपको कहीं ऐसा होता है तो उसको जाया करवाएं। दूध भी जो है वो 130 रुपए किलो, दूध भी जो है वो 130 रुपए किलो हो गया और रमज़ान अभी आने वाला है, तो रमज़ान में फिर और क्या प्राइसेस हाइक होंगे? कौकब साहब मैं वापस आऊँगा, चिकन के जो प्राइस हाइक हुए उस पे कंज्यूमर एसोसिएशन पाकिस्तान ने कैंपेन की, तो वो कैंपेन कितनी इफेक्टिव रही? मैं समझता हूँ, देखिए जी, क्योंकि सारिफ अब बकरे का गोश्त नहीं खरीद सकता, गाय का गोश्त नहीं खरीद सकता, तो सार्फिन को जो हमने अपील की तो आप यकीन करें 4 दिन में 100 रुपये कम हो गया। और मैं खुद एक मीडिया के साथ मज़ार का विजिट किया तो उसमें उन्होंने कहा कि जनाब दुकानदार कह रहे थे कि उसको नहीं मालूम था कि हमने ही कंपेन लॉन्च की है, वो कह रहे थे कि बाइकाट मुहिम है, दुकानदार जहाँ पे ग्राहक नहीं आ रहा जी, हमारे पास खरीदार नहीं आ रहा जी, हम लोग बैठे हुए हैं और अगर यही हालत रही तो हमें जो है 1 हफ्ते में, तो भाई कैसे लेके आ जाओगे? जब आप कह रहे हो डिमांड सप्लाई, तो डिमांड तो हमने कम कर दी, अब आपकी सप्लाई जो है वो कहाँ होगी? पैदावार तो हो रही है ना, मुर्गियां तो आपके हिसाब से बढ़ रही हैं और जो फीड दिया जा रहा है, जिस तरह का काम हो रहा है, जिस तरह वो अफजाइश नस्ल उनकी होती है, वो एक अलग मैटर है। परवेश भाई, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं कि आप इसके ऊपर भी एक बड़ा प्रोग्राम करें
कि ये जो फीड खा के और जो इस तरह की जो उनको चीज़ें खिलाई जाती हैं उससे हमारे बच्चों पे क्या असर हो रहा है, हमारी जो हमारी नस्ल है, यानी आप बच्चियां देखें कि वो अगर 5 साल में आती है तो 15 साल की लग रही है। तो इसकी क्या वजूहत हैं कि वो जल्दी बालिग हो रही है। इसकी क्या वजूहत हैं कि वो जो है बच्चों का वो जो है वो और जो जितने भी है जो हार्मोन्स बढ़ जाएंगे, ये हार्मोन्स का ही सिलसिला है। और दूध में भी अभी वहां पे भी इंजेक्शन लगा के जिस तरह दूध बेचा जा रहा है। देखें 130 रुपए पे परवेज भाई, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे पूरे मैंने चैलेंज किया कमिश्नर कराची की मीटिंग में कि जी चलो 130 रुपए बेच रहे हैं, 120 रुपए बेच रहे हैं, तो आप इनसे कहें कि खालिस किस दुकानों पे बिक रहा है। अगर खालिस बेचे तब भी हमें वो हो जाए। मगर यहाँ पे मैं आपको बताऊं 94 रुपीज रेट है अभी भी सरकार का, और 120 रुपए का जब था तो 5 अरब 84 करोड़ रुपए सारिफिन की जेब से हर महीने निकलते हैं, क्योंकि 70 लाख लीटर पर डे की कंजम्पशन है कराची में यहाँ पे दूध की। तो देखें कि शाह साहब के यहाँ पे जो है ये सारिफिन के साथ जुल्म क्यों है। हालांकि वजीर आला भी सारिफ है, वजीर आला की फैमिली भी सारिफ है, हमारे वजीर मुशीर सारे सारिफ हैं, हमारा प्रेसिडेंट सारिफ है, हमारा वजीर आजम सारिफ है, और विफाकी तमाम वज़रा तमाम बैरिक्रेसी सारिफ है। तो फिर क्यों सारिफ के लिए। और आज ये कल 15 मार्च का एक प्रोग्राम हुआ वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, तो ये देखिए कि हमने जो मुहिम चलाई, और ये रमजान शरीफ आ रहा है और गुज़िश्ता 4 सालों की तरह हम जो है फिर 10 पहले अशरे में लोगों से अपील करेंगे कि जनाब फल की खरीदारी रोक दें, अपने दस्तरखान ना सजाएं और अपने ये जो है एहतमाम ना करें, क्योंकि रोज़ा रखना का आप अगर हमारे जो हमारे मौलवी साहिबान हैं, हमारे उलमाए कराम हैं, ये इनको दरस देना चाहिए कि आप रोज़ा क्यों रखते हैं। रोज़ा रखते हैं प्यास क्यों महसूस, इसलिए कि वो एक आदमी जो जिसको पानी की प्यास लग रही हो दूर दराज इलाके में, तो आपको एहसास हो कि आपको उसको प्यास कैसी लगती होगी। आपने सही कहा कौकब साहब, अभी तो रमज़ान बहुत दूर है, राइट। यहाँ तो पहले से चीनी के प्राइस अभी 95 से 110 तक आ गए। तो ये जैसे आपने कहा कि सारिफ तो प्राइम मिनिस्टर भी हैं, सारिफ तो एक और जो कंपनी का मालिक है वो भी है, लेकिन ये सारा का सारा मलबा तो गरीब आदमी को बर्दाश्त करना पड़ता है ना, उसके लिए अफोर्डेबिलिटी का मसला होता है। तो आप जब किसी जो कमिश्नर कराची या और दूसरी अथॉरिटीज़ को जब भी रिपोर्ट करते हैं तो उसका नतीजा क्या निकलता है? देखें ये एक जितने भी है ना, चाहे वो खुसूसी तौर पे शुगर माफिया, मैंने कोई 5 साल पहले एक बाइकाट मुहिम की थी शुगर की, और उसका बड़ा इम्पैक्ट आया था। उसके भी उस वक्त भी प्राइसेस डाउन हुए थे। देखें सबसे पहले तो हमारे सारिफ को मालूम होना चाहिए कि ये जो शुगर है यानी सफ़ेद चीनी जो है वो कितनी नुकसानदा है। वैसे आजकल लोगों को शुगर की बीमारी है, मगर जिनको नहीं है और वो खा रहे हैं, वो केमिकल प्रोसेस से होके वो शुगर बनती है। अगर वो प्रोसेस दिखाया जाए और बताया जाए कि किन किन केमिकल से ये प्रोसेस होके सफ़ेद चीनी बनती है, तो यकीनन 95% लोग जो हैं वो खाना छोड़ दें। मगर लोग खाते हैं, मिठास उनकी ज़रूरत है और हमारी सुन्नत भी है, मगर ये ऐसी मिठास जो कि महंगी मिल रही हो, तो आप अगर 1 चम्मच भी कम कर दें तो ये अगर 2 चम्मच डालते हैं कुछ लोग चाय में, तो वो चीनी 1 चम्मच कम कर दें तो ये समझें कि पूरे मुल्क में जो है वो हाफ कंजम्पशन हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि सार्फिन अब अपने हक के लिए खड़ा होना पड़ेगा, अपने राइट्स के लिए खड़ा होना पड़ेगा, और हम किसी मजिस्ट्रेट के लिए नहीं। मैं कहता हूँ अगर सारे सारिफिन एक प्लेटफॉर्म पे यानी कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे मुत्तहिद हो जाएं, तो यकीनन फिर हमें जो है वो अपनी पूरी पावर के साथ, जैसे अभी बाइकाट मुहिम हुई, 4 दिन में जो है उसका वो आ गया रिजल्ट, और 100 रुपए केजी पर केजी यानी 500 से 400 रुपए केजी गोश्त हो गया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ, आज मुझे किसी ने बताया कि 350 रुपए पे किलो बिक रहा है, तो ये इंशाल्लाह 250 रुपए किलो पे भी आ जाएगा, अल्लाह ताला ने चाहा। और इसी तरह अगर सारिफिन हमारे मुत्तहिद रहे
और जितनी सोशल मीडिया, क्योंकि एक बहुत पावरफुल मीडिया बन चुका है, और आपने भी माशाल्लाह बहुत उसमें भी साथ दिया और इस तरह तमाम लोगों ने साथ दिया। मैं सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ ऐसे सारिफीन को, क्योंकि मीडिया ने हमें आशनाई कराई, हमें रोशनास कराया, हमें बताया, हमें आगे लोगों को, क्योंकि अगर हम एक प्रोग्राम करते हैं, कोई सेमिनार करते हैं, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 500 से 1000 लोग आ जाएंगे, मगर मीडिया के थ्रू जो है हमारी बात यह हज़ारों नहीं लाखों लोगों तक ये पहुंचती है। और ये अगर सारे लोग मीडिया के इसमें और सोशल मीडिया खुसूसी तौर पे तमाम सोशल एक्टिविस्ट जितने भी काम कर रहे हैं, ये यकीनन ये एक बहुत बड़ा मौजू है जिसको अगर हम दे दें तो ये जो आपके देखें खरीदार कौन है, परवेज इश्तियाक, मैं ये कहता हूँ कि खरीदार कौन है? सारिफ। हम जो गैर मेयारी अशिया इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन कर रहा है? सारिफ। महंगी अशिया कौन खरीद रहा है? सारिफ। तो हम सारिफ अगर मुत्तहिद हो जाए, महंगी अशिया का बाइकाट कर दें। अच्छा हाँ, आप बस मुझे एक चीज़ आखिरी बता दीजिएगा आप वेरी क्विकली कि महंगाई का हल चीज़ें छोड़ना तो नहीं है ना। एक बच्चा जिसको दूध चाहिए, वो माँ और बाप उसको कैसे दूध ना ला के दें, उनकी ठीक है रीच में नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं से कुछ करते हैं, तो उसका क्या हल है? देखें, अगर छोटा बच्चा है तो मैं तो आपको वो पता है कि सब लोग ये कहते हैं कि अगर आपका माँ के दूध से बेहतर तो कोई दूध है ही नहीं। फिर दूसरी बात, डब्बे में बंद दूध जितना भी है वो सब बेकार है उन बच्चों के लिए। फिर लेकिन कौकब साहब, दूसरी तरफ डॉक्टर तो रिकमेंड करते हैं ना कि ये बाहर का ये वाला दूध चाहिए बच्चे को, राइट? तो उस सिचुएशन में क्या करें? वो रिकमेंडेशन जो डॉक्टर है ना, वो अपना कमीशन खाने के लिए वो करता है। दूसरी बात ये है कि जो दूध अगर फ्रेश दूध मिल रहा है तो वो दूध नहीं है, वो केमिकल्स, और वो इतना गंदा है कि उसमें मक्खियों का अंबार लगा, फिर वो हाथ डाल के उसको चेक करा। अगर आप बताएं ना गलाजत से भरपूर वो चीज आपको दी जा रही है, तो बच्चे क्या वो सेहत के बजाय, इससे बेहतर है कि कोई एक गिलास अच्छा पानी जो आपके घर में आपका कोई मिनरल वाटर उसको पिला दे दूध के बजाय, तो वो बेहतर होगा। क्योंकि बच्चे की सेहत अगर दूध पीने से, देखिए आप देखते हैं कि कई बच्चे जो दूध पीते हैं उनको पेशिश लग जाती है, उनकी तबीयत खराब हो जाती है, उनका पेट खराब हो जाता है। तो वो दूध वो जो पिए, अगर छोटा बच्चा है तो मैं तमाम माओं से अपील करता हूं कि वो अपने बच्चों को अपने, जब तक कि वो अपनी एक उम्र है, वो डॉक्टर आपको बता सकते हैं 1 साल 1.5 साल तक के, जब तक कि वो जो है अपनी माँ के दूध का कोई नॉर्मल बदल नहीं है पूरी दुनिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर। थैंक यू कौकब साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान कौकब इकबाल साहब, जो हमें बता रहे थे कि महंगाई से हमें किस तरह छुटकारा हासिल करना है। राइट एंगल में फिर हाजिर होंगे किसी और टॉपिक के साथ। हमारे चैनल वॉइस ऑफ नेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। This program was brought to you by आइडियल ग्रुप की एक शानदार पेशकश। नाजिमाबाद 4 नंबर अन्नू भाई पार्क के अकब में आइडियल गोल्ड विस्टा प्रोजेक्ट में शामिल 5 कमरों के व्हाइट गोल्ड अपार्टमेंट्स। इसके अलावा आइडियल गोल्ड विस्टा में 2, 3 और 4 कमरों के स्टैंडर्ड अपार्टमेंट्स भी शामिल किए गए हैं। जदीद का पार्किंग सिस्टम, रिसेप्शन लॉबी और तेज रफ्तार लिफ्ट्स, रूफटॉप सिटिंग एरिया, मखसूस प्रेयर एरिया, जदीद तर्ज का जिम, 24/7 CCTV। इसके ग्राउंड फ्लोर पर जदीद तरीन शॉपिंग मॉल, नेशनल और मल्टीनेशनल ब्रांड्स के लिए मौजूद तरीन आइडियल गोल्ड विस्टा, जदीद रिहाइश में सबसे अलग तर। UAN 031117444442।